ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। ये जो वीडियोस आप लोग देखने वाले हैं, ये इसमें आप सुनेंगे कैसे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें अक्सर आप सुनेंगे कि उसमें गुरुकुल के टीचर्स, गुरुकुल के छात्र, होमवर्क और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये प्राइमरली उन्हीं के लिए शुरू में बनाई गई थी, गौरांग गुरुकुल के लिए। लेकिन जब कई सारे अभिभावकों ने ये रिक्वेस्ट करी कि इसको जनरल पब्लिक के लिए रिलीज करिए ताकि हम लोग भी बेनिफिट कर पाएँ, तो हम इसको रिलीज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इसमें गुरुकुल के टीचर्स वर्ड यूज किया जा रहा है, टीचर्स के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए ये हमारे लिए यानी कि पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है, या जो भी किसी भी पोजीशन में बच्चों को गाइड करता है उसके लिए बोला जा रहा है। और जहाँ पर भी होमवर्क इत्यादि चीज़ों का डिस्कशन किया जा रहा है, आप समझ लीजिए ये बच्चों का होमवर्क है जो उन्हें मिलता है स्कूल से, या जो हमें घर में उन्हें देना चाहिए। होमवर्क जो घर में बच्चा करता है, चाहे वो घर के हाउस होल्ड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हों। तो इस तरीके से इसके हर पहलू को यदि आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे तो ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद और उनके बहुत सारे अच्छे दृढ़ शिष्यों जैसे भूरिजन प्रभु, उनके शिक्षाओं के आधारित ये इन वीडियोस को बनाया गया है, जो सभी के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में। ये ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये बताए जाने की आवश्यकता पड़ती है बार बार कि व्हाट इज द राइट वे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं, अगर आपने कार या स्कूटी चलाई है तो कई बार उसके टायरों के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने स्टीयरिंग को ठीक से नहीं पकड़ा तो एक तरफ को धीरे 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 जाने लगती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी इस लगाम को पकड़ा जा सके। हमारा मन हमारे हैबिट्स के अनुसार चलने की टेंडेंसी होती है। जिस तरह का हमारा नेचर इतने सालों से रहा है, हम उसी तरीके से डील करते हैं और उसी तरह से पढ़ाने भी लगते हैं। तो बार बार इन ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने आप को दोबारा ऑन ट्रैक लेके आते हैं। तो आज हम आपको 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, जिसको आपको पढ़ाते हुए एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर पहला इज द मोड ऑफ गुडनेस। सो मोड ऑफ गुडनेस, जिसको हम सतो गुण भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम गीता में 4.17 में सुनते हैं कि सत्वात संजायते ज्ञानम। मोड ऑफ गुडनेस से, यानी कि सतोगुण से ज्ञान, रियल ज्ञान प्राप्त होता है। राजसो लभो एवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एवच। तो जिस प्रकार से सतोगुण से ज्ञान, रियल ज्ञान पैदा होता है, और आई होप कि हम लोग बच्चों के अंदर रियल ज्ञान ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं, न केवल मटेरियल एजुकेशन बट द होलसम एजुकेशन, जिनके अंदर, जिसके कारण उनका पूरा करेक्टर डेवलप हो सके। तो सतोगुण में रियल ज्ञान पैदा होता है। रजोगुण में ग्रीड, पैशन डेवलप होता है व्यक्ति के अंदर, अगर रजोगुण में ज्ञान दिया जाए या इंटरेक्शन करी जाए। और तमोगुण में यदि किया जाए तो क्या होता है? पागलपन, इल्यूजन, फुलिशनेस, मतलब ये क्रिएट होती है। सो जैसा हम माहौल बनाएंगे। सो व्हाट इज मोड ऑफ गुडनेस इन टीचिंग? तो टीचिंग इन मोड ऑफ गुडनेस इज कि द वे, जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से हम, हमारा बोली है, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी कि क्या हम मोड ऑफ गुडनेस में हैं कि नहीं है। और मोड ऑफ गुडनेस में अगर हम नॉलेज देंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा? ज्ञान क्रिएट करेगा, नहीं तो पैशन क्रिएट करेगा, नहीं तो पागलपन क्रिएट करेगा। तो कुछ टिप्स हमें जो ध्यान रखनी है टू मेक अ मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुणी वातावरण बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स जो जरूरी है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो क्लैनलीनेस। यू नो दैट सतोगुण में सबसे इंपॉर्टेंट क्लैनलीनेस है, धर्म का एक पिलर भी है। क्लैनलीनेस से हमारा क्या मतलब हुआ कि हमारा अपना क्लैनलीनेस जो है, जो जिस तरीके से हम अपीयर होते हैं बच्चों के साथ में सामने, वी से दैट बच्चों की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बच्चों के नेल्स कट होने चाहिए, बच्चों के बाल छोटे होने चाहिए। बट अगर हम इन्हीं चीजों में हम ही नहीं ऐसे, और हमारे बाल खुद के बिखरे हुए हैं, हमारे कपड़े प्रॉपरली टाइड अप नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अभी झाड़ू मारते मारते मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है बिकॉज होम स्कूलिंग, या मैं कुछ और काम करते करते बच्चों को पता लग जाएगा कि फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। इफ यू आर वेरी नीटली ड्रेस्ड अप, आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं, अच्छे से बैठे हैं, आपके आसपास एकदम केओस नहीं है। सतोगुण में एकदम सफाई होती है, आपके आसपास की चीजें साफ दिख रही हैं, आप खुद साफ सुथरे नीटली अपने आप को दिख रहे हैं। इफ यू आर लाइक दैट,
अगर आप इस तरीके से हैं तो आप सतोगुण का एक माहौल क्रिएट करते हैं अपने आसपास। और तभी आप ऑब्वियसली बच्चों को भी बोल सकते हैं कि यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो सतोगुण में, और दूसरा हो गया, एक तो हो गया आपका प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से अपीयर होते हैं, और उसी तरीके से आपकी बोली, आप किस तरीके से अपने लेक्चर को या अपने आज के लिए क्लास को डिलीवर करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। यदि आप बहुत चीख रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, व्हाट इट मींस इज मोड ऑफ पैशन। और यदि आप क्लास में ऐसे करके बैठे हैं, हाँ पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए, योगा की वीडियो चला लीजिए, अब योगा की वीडियो आपने चलाने को बोल दी और आप खुद वहां पे डल होके बैठे हैं, तो बच्चे भी अपना वीडियो ऑफ करके कहीं कोने में डल होके बैठ जाएंगे, दे विल वेट कि योगा की वीडियो खत्म हो जाए। और उसी तरीके से आप लोगों ने बच्चों को एमसीक्यू लेने को बोल दिया, यू हैव टू बी, है ना, अब लगना चाहिए कि आप इन्वॉल्व हैं क्लास के अंदर। अगर आपने लेजीनेस दिखाई तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ इग्नोरेंस क्रिएट हो जाएगा, और मोड ऑफ इग्नोरेंस से क्या होगा, पागलपन क्रिएट होगा। और आप बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, क्या मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा ये कर देंगे, क्या कर रहे हो, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मोड ऑफ पैशन हो गया। उससे क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, अज्ञान, मतलब ग्रीड पैदा होगी, ग्रीड, पैशनेट इन्वायरमेंट पैदा होगा। इसलिए हमें बड़ा ही सोबर रूप से प्रेजेंट होना है। अपनी बात को सही तरीके से कहिए, अपनी वाणी को, उसके उसकी लेवल को ठीक से यूज कीजिए, बच्चों के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो एक मोड ऑफ गुडनेस यदि हम बनाएंगे तो एज पर भगवद गीता 4.17 इट क्रिएट्स नॉलेज, रियल नॉलेज। और दिस इज द प्रोफेशन वी आर इन, हम सब इसी प्रोफेशन में है ना। हम बच्चों को नॉलेज देना चाहते हैं, रियल नॉलेज देना चाहते हैं, कृष्णा कॉन्शियस देना चाहते हैं। इट्स सेड कि मोड ऑफ जो गुडनेस है, पीपल बिकम मोर रिसेप्टिव टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर लोग सतोगुणी होते हैं तो लोग ज्यादा कृष्ण भावना में को जल्दी अपनाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए, कई सारे हमने नियम बनाए, नहाने के नियम वगैरह वगैरह, तिलक है, किस प्रकार से हमें कपड़े पहनने चाहिए, हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। दिस शोज ऑल मोड ऑफ गुडनेस, ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसमें लोग नॉलेज के लिए रिसेप्टिव बने। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। इस तरह से हम अगले प्रिंसिपल की तरफ मूव करेंगे। तो अब हम मैनेजमेंट इन टीचिंग, टीचिंग फिलोसफी, मैनेजमेंट फिलोसफी का सेकंड मंत्र सीखेंगे, which is preaching strongly yet being sensitive। तो इसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम ये सीखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसी जगह में जाके प्रचार किया, प्रीच किया, लोगों को सिखाया, पढ़ाया, जहां पर उनकी लैंग्वेज भी समझने में दिक्कत थी। द वे प्रभुपाद इंग्लिश बोलते थे और वो जो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे बिल्कुल डिफरेंट थे, उनसे वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं थे। जैसे हम बच्चों को कई बार सिखाते हैं तो स्टिल दे हैव सम बैकग्राउंड फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, कि इस क्लास में अब थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा उसका लेवल। बट जब प्रभुपाद ने उनको सिखाया तो उनको बिल्कुल उस बात का आइडिया ही नहीं था कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हु इज कृष्णा एंड ऑल। तो ऐसे में उनके जीवन से, उनके चरित्र से हम सीखते हैं कि प्रभुपाद ऑलवेज प्रीच वेरी स्ट्रांगली। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि प्रभुपाद ने अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किया हो। इनफैक्ट कई बार ऐसा बोला गया कि प्रभुपाद ये कैन बी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं 1-2 रूल्स पे, प्रिंसिपल्स पे बोलने में, बट प्रभुपाद प्रीच्ड वेरी स्ट्रांगली। आई मीन कई बार हमें भी वो चीजें बोलने में कई बार लगता है कि ये चीजें बोले या ना बोले। फॉर एग्जाम्पल पोजिशन ऑफ वुमन फ्रॉम शास्त्रा, ही वॉज वेरी कैटेगोरिकल। कई बार उनके किसी कई रिपोर्टर से इस बारे में डिबेट भी जाती थी, बट ही वॉज वेरी एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक ऑल्सो। आई मीन फॉर वुमेन्स के लिए उनके हृदय में कभी ये नहीं था कि वो घृणा की वस्तु है, पर शास्त्रों से उसको पोजीशन को बताने में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नियमों को बताने में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि ऐसे नियम हमारे हैं प्रभुपाद के इस मिशन में जो कि फॉरेन कंट्रीज वालों के लिए इट्स लाइक अगर सुन ले कोई तो अगली बार क्लास में ना आए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने हमेशा इनको सिद्धांतों को बोला, और प्रभुपाद ने बोला कि अगर कोई भी डिवोटी नहीं होगा, कोई भी डिसाइपल नहीं होगा, देन ऑल्सो इट इज ओके, लेकिन मैं प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन द वे उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बताया वो ऐसे थे कि लोगों को अगर झटका भी लगा तो लोगों ने फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। तो द मीनिंग इज, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम स्ट्रांगली, हम कॉम्प्रोमाइज ना करें प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों में, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल किसी के क्लास होमवर्क करने के पर, ना एमसीक्यू करने पर, क्लास टेस्ट करने पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके यूनिफॉर्म के बिना बैठने पर। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे कैजुअली बैठे होते हैं, हम चेक भी नहीं करते हैं उसको, वी आर नॉट बॉदर्ड
हमारा काम तो माना मैथमेटिक्स, साइंस या जो भी है पढ़ाने का है, हाउ डज मैटर कि बच्चे ने क्या पहन रखा है। तो ये स्कूल का जो सेंस सिस्टम है, प्रिंसिपल्स है, नियम है, हर टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको स्ट्रांगली प्रोपोगेट करे, बताए, और अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रांगली उसके लिए बोले कि फॉर एग्जांपल बालों का साइज कितना होना चाहिए, तिलक लगा होना चाहिए, कपड़े पहने होने चाहिए। कई बार बच्चे ऊपर से तो पहन लेते हैं, नीचे से लोअर पहन लेते हैं, धोती नहीं पहनते हैं। उनके नेल्स कटे हैं कि नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है वास्तव में देखा जाए तो। ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं, वो सवेरे जल्दी उठ रहे हैं कि नहीं, साधना कर रहे हैं कि नहीं। अगेन फिर उसके बाद एकेडमिक है, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, उनके नंबर कम आ रहे हैं तो उनके लिए फॉलो अप, तो बी वेरी स्ट्रांग। अब अगर यदि हमने नियमों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो हमारे पास कभी क्वालिटी नहीं आएगी। ऐसा ही प्रभुपाद बोलते थे, आज इस्कॉन में इसलिए इतनी क्वालिटी है क्योंकि हमने नियमों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट एट द सेम टाइम बी वेरी कंपैशनेट, अंडरस्टैंड कि किसी की कोई समस्या है, किसी प्रॉब्लम है, उसको हम सुन रहे हैं। और कई बार किसी की समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम समय दे रहे हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट टाइम, वी गिव यू अनदर चांस। ओके, वी गिव यू अनदर चांस, बट दैट वुड बी द लास्ट चांस। सो वी आर कंपैशनेट बट येट वी आर फर्म, एंड नेक्स्ट टाइम हम उससे फॉलो अप कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम नहीं दे रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स मे बी, or maybe talking to him personally or talking to parents and whatever, lot of things we can do. So ये हमेशा हम सिद्धांत ध्यान रखें कि हम स्ट्रांगली प्रीच करें, हम बिलीव करें अपने शास्त्रों पे, गुरु गुरु की आज्ञाओं पर, नियमों पर, और उसके बाद में हम लोग एट द सेम टाइम कंपैशनेट भी रहें। ठीक है, तो दिस वाज प्रिंसिपल 2। टीचिंग प्रिंसिपल 3, कीपिंग स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप। So everything happens by relationship in this world. हम देखेंगे कि संसार में हम लोग कई चीजें अगर जबरदस्ती कराने की कोशिश करते हैं, इवन किसी ऑफिस के अंदर भी हम देखते हैं, इवन किसी प्राइवेट ऑफिस के अंदर भी अगर आपको काम कराना है, तो कई बार लोग बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि आई एम द बॉस, आई विल गेट इट डन। बट आप देखेंगे यदि आप बॉस कभी बने हैं और लोगों को आपने मैनेज किया है, सो हम वी कैन नॉट गेट थिंग्स डन बाई आवर अथॉरिटी। लेकिन अगर हमारे अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो हम काम करा पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स। हमें इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि उससे उसके साथ ह्यूमनली बिहेवियर किया जाए, ट्रीट किया जाए, नॉट लाइक अ मशीन। सिमिलरली इट कम्स फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के साथ भी हम लोग एकदम मैकेनिकल वे में उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, एंड सेम गोज फॉर डिसाइपल्स। सो देयर हैज टू बी अ कनेक्ट, देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप। जनरली हम लोग देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बहुत नगण्य, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, एज इफ दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन एज फ्रॉम अस। बहुत छोटे होते हैं हमसे एज में, तो हम उनको सोचते हैं कि इनसे क्या रिलेशनशिप बनाना, हम कभी भी डांट दिया, कभी भी पटक दिया, एंड जस्ट वी मूव ऑन। और जनरली बच्चे भी भूल जाते हैं, इसलिए हमें भी नहीं लगता कि उनको मनाना है। जनरली बड़ों के साथ तो सॉरी, वट एवर, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा होता नहीं है, तो हम बच्चों को ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है आपको, अगर आप पढ़ाना भी चाहते हो किसी को, तो वो आपसे तभी अच्छे से पढ़ पाएगा जब हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, जब हम उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, उसके साथ पर्सनली कनेक्ट करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, इन ऑनलाइन स्कूल इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑल वी सी इज, हम ऑल जो हम देखते हैं केवल एक स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर कुछ चेहरे हमें दिखते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हम कैसे इस कनेक्शन को बनाएं, कैसे इस रिलेशनशिप को बनाएं, कैसे हम उनको पढ़ाने के लिए, उनको अच्छे काम के लिए, उनको डिसिप्लिन के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के चलते कुछ मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक टिप्स देने वाला हूँ, आपको आप नोट कर सकते हैं, ताकि आप उसको बड़ा ही आई मीन दिस इज ऑल टू बी प्रैक्टिस। आई विल गिव यू लॉट ऑफ टिप्स कि जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले टिप तो यही है कि आपको स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए एक एक स्टूडेंट का नाम। एक्चुअली में मैं अपनी बचपन की पढ़ाई में याद करता हूँ कि हमारे क्लास में 40-40 बच्चे होते थे, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि हमारे टीचर एक एक बच्चे का नाम याद रखते थे, एक एक बच्चे को नाम से बुलाते थे। और हमारे पास तो अभी इतने बच्चे नहीं है एक एक क्लास में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को उसके नाम से याद किया जाए, और उसी से उसको बुलाया जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक पहला पर्सनल कनेक्शन में पहला जो है स्टेप यही है। और फिर कोशिश करनी चाहिए, किसके नाम मुझे याद नहीं हो रहे हैं उनके नाम को याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हर बच्चे के नाम के साथ जब आप उसका नाम सोचें, तो आपको उसकी क्वालिटी ध्यान में आ जानी चाहिए कि जब मैं इसका नाम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है। इस प्रकार से हमें हर हर बच्चे की कुछ क्वालिटीज हमें याद होनी चाहिए।
कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है। जनरली अगेन अगर आपको क्वालिटी दिख नहीं रही है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। जैसे हम कहते हैं ना कि भक्तों में क्वालिटी नहीं दिख रही है तो इसका मेरी अंदर समस्या है। तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होगी। हाँ, उसको उसके नाम के साथ उसकी क्वालिटी को एसोसिएट कीजिए कि ये बच्चा है, ये गाता बहुत अच्छा है, ये बच्चा है, ये बहुत नीट काम करता है, ये बच्चा है, ये हमेशा टाइम पे क्लास में आता है, ये बच्चा है, ये बड़ा इंटरेक्टिव है, बड़ा टॉकेटिव है, ये भी हो सकती है। हाँ, ये बच्चा है, हमेशा हंसता रहता है। ये बच्चा है, ये जब भी हम मिलते हैं, कभी जब मिलते हैं, ये प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। ये कपड़े बहुत नीट पहनता है। ये टेक्नोलॉजी में बड़ा एक्सपर्ट है, समथिंग। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज होगी, उसके साथ उसको एसोसिएट कीजिए। और हर स्टूडेंट के साथ पर्सनली डील करना होता है। कैसे? चलते फिरते आप उससे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके सुरेश ये बताओ, ऐसे नाम के साथ, एंड देन अ क्वेश्चन और अ कमेंट। ओके रमेश आपने बहुत अच्छा किया। हमारे बच्चों के तो नाम भी बड़े अच्छे हैं, भगवान पे हैं। ओके केशव, ओके राम। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कैसे बच्चों को उनके नाम के साथ और उसके साथ में कोई ना कोई कमेंट या क्वेश्चन दिया जाए, कोई ना कोई ऐसा शब्द बोला जाए जो उसको पर्सनल लगे कि हाँ ये मुझे पुकारा गया है, ये मुझे बुलाया गया है। सो दैट उसको लगे कि यस मुझे रिमेम्बर किया गया। जैसे कि कोई कमेंट हो सकता है, अरे केशव तुमने आज बड़े साफ कपड़े पहने हैं। तुमने आज बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। अच्छा तुम्हारे कल वो तुम्हें एक डाउट था। हाँ, वो डाउट राम तुम्हें कल वो डाउट था, वो डाउट क्लियर हुआ। हम्म, इस तरीके से तो उसको लगता है यस मुझे याद रखा जा रहा है। एंड दिस इज, ये जेन्युइन होना चाहिए एक्चुअली में। इट्स नॉट अ ट्रिक एक्चुअली। इफ यू आर कंसर्न, अगर आप किसी के लिए कंसर्न है, उससे प्रेम करते हैं, उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी कंसर्न्स, उसके नीड्स है ना, जिसको हम कहते हैं नाइस, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन, नाइस, NICE। आपको पता नहीं चाहिए उस बच्चे की क्या नीड्स हैं, कहाँ पे कमजोर है, इसके क्या इंटरेस्ट है, किस चीज में एक्साइटेड हो जाता है, इसके क्या कंसर्न्स हैं, किस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है या जल्दी बुरा मान जाएगा, और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। हाँ, तो हर बच्चे का याद करते हुए उसके नाम के साथ हमें उसके साथ डील करना चाहिए। सो टीचिंग इज नॉट जस्ट कि आपने किताब आई पढ़ा दी, वर्क बुक आई पढ़ा दी, होमवर्क दे दिया। इतना सिंपल नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इट इज लाइक प्रीचिंग। आप बच्चों को एक तरह से प्रीच कर रहे हैं, हमको केवल पढ़ा नहीं रहे हैं। ध्यान रखिए, हम लोग कई बार इसको बहुत मैकेनिकल और बहुत टेक्निकल बना लेते हैं। इट इज लाइक जैसे कि एक गुरु शिष्य को शिक्षा देता है ना, इट्स लाइक अल्टीमेटली दैट ओनली। आप लोग गुरुकुल में हैं। उसके अलावा बच्चों से कई बार हम इनफॉर्मली भी बात कर सकते हैं। इससे भी कई बार उसको लाइट मूवमेंट्स, लाइटली इनफॉर्मली भी बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा वेरी ऑफिशियली बात करनी होगी, बस थोड़ा सा इनफॉर्मली बात करते हुए ध्यान रखना है कि इतना इनफॉर्मल ना हो जाए कि बच्चे आपको ग्रांटेड लेने लगे, आपका मजाक उड़ाने लगे, आपको रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। तो कई बार इनफॉर्मल डिस्कशन, सो ऑल दिस इज वाई, ताकि हम रिलेशनशिप बना पाए। तो आई होप आपने लिखा होगा अब तक। बच्चों को नाम से बुलाएं, उनकी क्वालिटीज के साथ उनको एसोसिएट करें, उसके बाद उनके साथ पर्सनली उनको कुछ कमेंट दें, क्वेश्चन, कमेंट और फ्यू वर्ड्स जो कि उसके स्पेसिफिक उसी के लिए एप्लीकेबल हो, ताकि वो समझ सके कि यस आई एम बीइंग रिमेम्बर्ड। उसके साथ उनके साथ कभी इनफॉर्मली भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर एकदम से उत्साह बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, उनको क्लास अटेंड करने का मन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स और कमजोरियां पता होनी चाहिए, जो कि ऑल्दो मैंने कवर कर लिया नाइस के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए इस बच्चे की ये स्ट्रेंथ है, ये कमियां हैं। अब हमें कमियों को ऊपर उठाना है, स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करना है, कमियों में उसको हेल्प करना है। जनरली क्या होता है, हम कमियों में सार्कास्टिक हो जाते हैं, हम कुछ कमेंट पास कर देते हैं, तू तो है ही मूर्ख, तेरे से नहीं होगा। मैथ्स है, मैथ्स का क्वेश्चन तो तेरे से होगा ही नहीं। इंग्लिश नानी याद आ गई होगी तेरे को, समथिंग लाइक दैट। एक तो तेरा वर्ड हम कोशिश करें ना बोले, वी शुड बी यूजिंग आपको, क्योंकि द वे वी विल बिहेव दे विल बिहेव। ठीक है, और एक तो हम बड़ा पोलाइटली बोले, चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो। उसके बाद में हम कभी भी सरकाज़्म ना दें, मतलब कि उसकी कमियों के ऊपर हमें ध्यान रखें। उसकी कमियां पता हैं क्योंकि हम उसके टीचर हैं, नॉट कि इसलिए कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें, इसलिए कि हम उसको एनहांस करें, उसको स्ट्रेंथन करें, उसकी कमियों को स्ट्रेंथ बना दें। तो आपको अपने हर बच्चे की कमियां और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और कमियों के लिए उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए। जनरली कई टीचर क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव कमेंट पास करते रहते हैं, तुमसे तो नहीं होगा, तुम तो हो ही बेकार, तुम तो, और वो बड़ा ही नेगेटिव माहौल हो जाता है, बच्चा भी डिमोटिवेट हो जाता है।
ठीक है। उसके अलावा अगली टिप, इन सबको आपको याद रखना चाहिए। अगली टिप है कि हम आपको एग्जैक्ट वर्ड बोलने का प्रयास करना चाहिए। जनरली जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान का मतलब क्या होता है, से कृष्णा, से श्याम सुंदर, लाइक दैट। सो उसी उसी तरह से जब हम बच्चे को बोले तो नाइस वर्ड इज नॉट ऑलवेज गुड, नाइस, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस नहीं, समथिंग वी शुड से सुपर, ग्रेट, रिमार्केबल, ऐसे ऐसे, फैसिनेटिंग। बी आई मीन अपने वर्ड्स के सिलेक्शन में थोड़ा सा हमें अपनी डिक्शनरी को बुलाना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश की, ताकि हम बच्चे को कुछ ऐसा बोलें तो ऐसा ना लगे ओके नाइस, ओके नाइस, ओके थैंक यू, नो, यू शुड बी एक्साइटेड एंड देन दे विल बी एक्साइटेड, ओके। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब भी बच्चे से कोई प्रॉमिस करते हो तो आपको उसको प्रॉमिस को पूरा करना ही है, ब्लफ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला, जैसे मैं देखता हूँ हमारे कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बच्चों को बोला कि यदि आप ये करोगे तो हम आपको केक देंगे, तो उस माता जी ने सबको बुला के केक खिलाया। सो इफ यू से कि अगर आप होमवर्क कर लोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आप ये कर लोगे, देन यू हैव टू कीप योर प्रोमिसेस। आप तो बड़ा उसको प्रॉमिस को रखना पड़ेगा ताकि बच्चा अगली बार से उसको इंपॉर्टेंस दे। सो कीप योर वर्ड्स, डोंट ब्लफ। और हमेशा ध्यान रखिए कि स्टूडेंट जो है उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए। अगेन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी उनकी क्वालिटीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अक्सर हम करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, जब भी हम बच्चों से इंटरेक्ट करें तो इंटरेक्ट करते हुए हर बच्चे के ऊपर हम फोकस करें। मतलब जैसे क्लास चल रही है, इवन चाहे इट इज फिजिकल स्कूल और इट्स ऑनलाइन स्कूल, हम जब बच्चे से बात करें तो बच्चे के एक एक बच्चे को फोकस कर पाए, देख पाए। इसलिए हम कहते हैं कि उनकी वीडियो जरूर ऑन होनी चाहिए। तो ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे ओके, उसको कुछ ऐसा कमेंट दें ताकि उसको पता लगे कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड। हाँ ओके, तुम कौन सी कॉपी में लिख रहे हो, ओके ये वाला पेन तो यूज नहीं करना था, ओके ऐसे। हर बच्चे के ऊपर आपका फोकस जाए ताकि उसको लगे कि ही इज बीइंग और शी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। हाँ, इस तरीके से हमें हर बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है रूम में। तो इस तरह से, और कई बार आप देखते हैं देखने के लिए कि बच्चा अटेंटिव है कि नहीं। हाँ, इसकी अटेंटिवनेस को देखने के लिए आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे बच्चा सामने बैठा तो है लेकिन यू नेवर नो कि वो देख रहा है या सपनों में, तो कुछ क्वेश्चन पूछिए। अगर उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आता है देन एकदम से उसके बाद शाउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था तुम सो ही रहे होगे, नॉट लाइक दैट। आप 2-3 बार क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो अपने आप ही सतर्क हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा यहाँ तो पकड़ा जाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछते रहिए सबसे। जैसे इवन वीडियो भी चल रही है, जैसे मैं कई बार देखता हूँ हमारे कुछ टीचर, योगा की वीडियो चल रही है, योगा की वीडियो में टीचर बैठ गया है, या कोई दूसरी जैसे हम वैल्यूज ऑफ लाइफ की वीडियो चलती है। तो ऐसा नहीं कि वो वीडियो चलती जा रही है चलती जा रही है, स्टॉप इट इन बिटवीन और पूछिए क्या समझ में आया, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, या आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। इस प्रकार से उनसे पूछना चाहिए। और अगर वो नहीं समझे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अब इसको समझाने का कोई और तरीका, कोई और एग्जाम्पल यूज करना। ये नहीं कि तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली हम बड़े इन्हीं चीजों को रूडनेस कहते हैं, हम चले बड़े रूड हो जाते हैं और हमारे बच्चों से कनेक्शन समाप्त हो जाता है। बच्चे भी मनी मन हमें लाइक नहीं करते हैं, इसलिए उस क्लास के शुरू होने से पहले ही वो नेगेटिविटी में बैठे होते हैं, आ गई पढ़ाने, अब बोलेगी कुछ। सो बड़ा केयरफुल रहना है कि बच्चा एंजॉय करे, बच्चा आपके साथ कनेक्ट फील करे, लविंगली रिलेशनशिप बने, तभी वो आपसे सीखेगा। और ध्यान रखिए, हम केवल सिखाने नहीं आए, हम ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, हम करेक्टर को बदलने आए हैं, हम उसे कृष्ण भावनामृत में आगे ले जाने आए हैं, हम उसको बहुत अच्छा भक्त बनाने आए हैं। और भक्तों के आपस में रिलेशन कैसे होने चाहिए आप समझ सकते हैं। कोई बच्चा नहीं है। ध्रुव महाराज एक छोटे से बच्चे थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। ये भी छोटे बच्चे हैं लेकिन हमारे लिए ये भी पूजनीय है क्योंकि भक्त हैं, इसलिए उनके साथ हमारा लविंग रिलेशन होना ही चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए और फोकस कीजिए इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगली प्रिंसिपल में, टीचिंग प्रिंसिपल 4। तो टीचिंग प्रिंसिपल 4 के अनुसार हमारा स्टार्ट और एंड एग्जैक्टली प्लान्ड होना चाहिए, वेल मैनेज्ड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है। इसी के लिए हम कहते हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर बिफोर, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर हम क्लास लेने जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे पिछली क्लास से जरूर कनेक्ट करना चाहिए कि हमने पिछला यहाँ पे समाप्त किया था। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये करते ही हैं कि पिछली क्लास के एमसीक्यू हम अभी करते हैं, इसलिए पिछली क्लास रिवाइज भी हो जाती है। और एमसीक्यू के ऊपर जरूर हमें फीडबैक देना चाहिए, कहाँ पे कमी आ रही है और कहाँ पे ठीक कर रहे हैं। और जब हम एंड करें तो हम उसको नेक्स्ट क्लास के लिए उसको कनेक्ट जरूर करना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको कहाँ पे क्या चीज शुरू करेंगे।
तो वी आर एंडिंग टुडे हियर एंड वी विल बी बिगिनिंग वेयर, सो दैट बच्चों को बिल्कुल कनेक्टिविटी समझ में आए कि हमारा जो आज हमने पढ़ा उसका पिछले से क्या कनेक्शन है और आगे इसका क्या कनेक्शन है, सो दैट उनको एक इंक्यूजिटिव रहती है कि आगे हम ये पढ़ेंगे, आगे ये आने वाला है। तो इट शुड बी वेरी वेल प्लान्ड, आई मीन द बिगिनिंग एंड द एंड बोथ शुड बी वेल प्लान्ड। वेरी स्मॉल प्रिंसिपल, बट जनरली हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हम प्लान करके नहीं चलते हैं, जहां खत्म हो जाएगा 40-50 मिनट जहां हो जाएंगे वहीं खत्म कर देंगे। वी शुड बी वेरी थॉरोली प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके, टीचिंग प्रिंसिपल 5। टीचिंग प्रिंसिपल 5 के अनुसार हमारे जो अपने प्रोसीजर्स हैं पढ़ाने के वो परफेक्ट होने चाहिए। एक प्रोसीजर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चैप्टर आपको पढ़ाना है, उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको एक बुक चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चैप्टर पढ़ाना है, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ाने के लिए आपके पास क्या एडिशनल चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्कबुक है, वर्कबुक कहाँ पर लोकेटेड है, उसके लिए कोई वीडियो चलानी है, वो वीडियो कहाँ पर है, वो होमवर्क कैसे देना है, होमवर्क कैसे चेक करना है, कैसे पेंडेंसी होमवर्क की दिखेगी, इसके मार्क्स का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक स्कूल जब चलता है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपको आपके प्रोसीजर्स पता नहीं होंगे तो आपके स्टूडेंट्स का आपके ऊपर से बिलीफ चला जाएगा। अगर आप कहते हैं पता नहीं क्या होता है यहाँ पर, रोज ही बदलता रहता है, और आप स्टूडेंट के सामने चला रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं कहाँ गई वीडियो, कहाँ गई, आज कहाँ गई वीडियो, ऐसा ऐसा कुछ बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों आपको पता है, वीडियो चला दो प्लीज। और बच्चे चला रहे हैं और आप सोच रहे हैं हाँ ये तो सक्सेसफुल हो गया क्लास, नहीं सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने अपना ट्रस्ट बच्चों के ऊपर से खो दिया। सी, यू आर द मास्टर। मास्टर जी कहते थे ना टीचर को, मास्टर जी, वन हु इज हैविंग मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, उसको अपने प्रोसीजर्स वगैरह सब परफेक्टली पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है, इसके लिए मेरी क्या हैंडबुक्स होंगी, क्या मटेरियल है, उस मटेरियल को मैंने गॉन थ्रू कर रखा है, क्लास होने से पहले मुझे पता है। ऐसा नहीं कि पेज पलट रहे हैं और बच्चों के सामने समझ रहे हैं और समझ के पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देन आपको आपके अपने प्रोसीजर्स के ऊपर श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आपका प्रोसीजर कैसे है और क्या पढ़ाना है। आप हम क्या, इससे क्या होगा, हम लूज कर जाएंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर से चला जाएगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक टीचर को अपने मटेरियल के ऊपर परफेक्ट होना ही चाहिए। इसके ऊपर हम सुनते हैं बहुत ही फेमस कथा अजामिल की कथा। आप जानते हैं कि अजामिल की कथा में किस प्रकार से जो यमदूत होते हैं वो किस प्रकार से यमदूत अजामिल को लेने जाते हैं, और जब लेने जाते हैं आप जानते हैं वहां पर विष्णुदूत आ जाते हैं, और विष्णुदूत आके उनसे डिबेट करते हैं। हाँ, और डिबेट में वो डिफरेंट ही प्रिंसिपल बताते हैं। तो कहते हैं ये तो बिल्कुल सच्चा आदमी है, ये तो साफ सुथरा साधु संत आदमी है, इसके लिए तुम क्यों इतना वो कर रहे हो। हाँ, और वो वे कहते हैं नहीं हमारे हिसाब से तो व्यक्ति बिल्कुल ही दुष्ट है। इस प्रकार से उनका आपस में डिबेट होती है। तो यमदूत जब वापस जाते हैं यमराज जी के पास, तो उनका सबसे पहले क्या होता है, ट्रस्ट खत्म होता है अपने स्वामी के ऊपर, क्योंकि जाते ही पूछते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि संसार में कितने कंट्रोलर हैं, हम तो समझते थे आप ही कंट्रोलर हैं, और आपने जो फिलॉसफी बताई वो तो कुछ और ही बता रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑल्दो ये कथा तो होनी थी, लेकिन यमराज में भी ट्रेनिंग में किसकी तरफ से कमी थी ये तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन देयर वाज सम लैग कि यमदूतों को ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है या हरिनाम लेते हुए प्राण त्यागता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये टेक्निकल मिस्टेक के कारण उनका अपने मास्टर से विश्वास हट गया। तो इसी तरह से यदि आपने कोई ऐसा प्रिंसिपल बताया पढ़ाते हुए जो कि बाकी आगे जब वो बच्चा खुद किताब को पढ़ता है उसमें वो गलत साबित हो जाता है, या कोई और अथॉरिटी जो कि मैथमेटिक्स में वो किसी सीनियर क्लास में अगली क्लास में जाता है और अगली क्लास में उसको कोई प्रिंसिपल बताते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो गलत बताया आपको आपको ये तो गलत था, है ना। तब भी उन बच्चों का उस टीचर के ऊपर से विश्वास हट जाता है। तो आपकी कहने का मतलब है कि आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत होल्ड होना चाहिए, पहली चीज मास्टरी होनी चाहिए, इसको इतना लापरवाही से नहीं कर सकते आप। इसलिए हम कहते हैं कि आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, गो थ्रू करना चाहिए, समरी नोट्स पढ़ने चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, वर्कबुक्स करनी चाहिए, खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम बेबी मैं तो कहूंगा उन एमसीक्यू उसको खुद देने का प्रयास करना चाहिए जो हम डालते हैं। उसके बाद में आपको अपना कंटेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या पढ़ा है। ये नहीं कि बच्चों के सामने आप ढूंढने लगे, खोलने लगे, इधर से वो कुछ मिल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इट शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ होमवर्क जो आपने नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चों का ट्रस्ट आपके ऊपर से चला जाए। सो द प्रिंसिपल 5 वाज नो योर प्रोसीजर वेल, अदरवाइज बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन हो जाएगी। जैसे
यमदूतों की हुई और उन्होंने फिर अल्टीमेटली अपने स्वामी के ऊपर, यमराज के ऊपर ट्रस्ट खोया। ऑल्दो बाद में यमराज ने उस ट्रस्ट को फिर से जीता। बट वी डोंट वांट सच ए सिचुएशन वेयर हमें बच्चे हमारे के हमें आके कहें मैडम ये तो आपने गलत बता दिया, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये वीडियो तो आपने चलाई ही नहीं, या किसी रिपोर्ट के थ्रू हम पकड़े कि आपने ये नहीं चलाया, आपने ये नहीं किया, आपने पेज कंप्लीट नहीं किया, आपने ये नहीं किया इत्यादि। तो यू शुड बी वेरी थॉरो अपने प्रोसीजर्स को लेके। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिंसिपल 6 के ऊपर, विच इज डिसरप्शंस, मिस्चीवियस बिहेवियर। मतलब ऐसा कोई माहौल जो क्लास को डिस्टर्ब कर दे। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कोई घटना हो जाती है जहाँ स्टूडेंट्स कुछ मस्खरी करने लगते हैं, पीछे पीछे कुछ किसी को छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या अभी हमारे ऑनलाइन स्कूलिंग में भी बहुत कुछ आवाजें निकाल दी किसी ने, पता नहीं कहाँ से आई, किसी को पता ही नहीं चला, या कुछ कर दिया, वीडियो ऑफ कर दिया और वीडियो ऑफ करके कुछ करने लगे। बहुत कुछ होता चला जाता है जो आपके, जो हमारे नियमों के अगेंस्ट में, क्लास की डेकोरम को खराब कर रहा है, डिसिप्लिन को खराब कर रहा है। जनरली हमारा जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स ऐसे डिस्ट्रप्शन के प्रति, जैसे हमें पता चलता है कोई बच्चा नोटी है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसके ऊपर सीधा 3rd डिग्री लगा देते हैं। ध्यान रखिए, पनिशमेंट में सीधा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट लगा देने से हमारा भी नुकसान है, सभी चीजों का नुकसान है। एक तो हम अपनी चेतना को गिरा देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपने आप ऐसे बाहर जाते हैं, तभी हमने 3rd डिग्री लगा दी, जो कि हमें 1st डिग्री, 2nd डिग्री और फिर 3rd डिग्री में जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर कंट्रोल खो गए, जिसका बहुत नुकसान हो सकते हैं। और जब ये 3rd डिग्री दूसरे बच्चे के ऊपर गई, तो आप सोचिए आपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं रखा अपने पास पनिश करने के लिए। यदि किसी को पहले वार्निंग दी जाए, बोला जाए, सो देयर इज समथिंग विच विल कम इन द नेक्स्ट टाइम, अगर वो फिर से करेगा। अब माना आपने कोई 3rd डिग्री ऑफ पनिशमेंट दे दी, अब अगर वो फिर से कर लेता है तो हमारे पास क्या बचता है करने के लिए। इसलिए ग्रेजुअली करना चाहिए, तो इससे एक माहौल भी पॉजिटिव बना रहता है। ये भी लगता है कि हमने इनफ टाइम दिया था सामने वाले व्यक्ति को सुधरने के लिए। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वन ऑफ द टेक्निक इज प्लान्ड इग्नोरेंस। मीन्स कि आपने देखा और आपने इग्नोर ही कर दिया टोटली। कई बार क्या होता है, बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा करते हैं, कुछ कुछ ऐसा करते हैं, कुछ कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि सब लोग देखें और फिर हंसें और पूछें। कई बार हम उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं और पढ़ाते जाते हैं, और मे बी उसके ऊपर एकदम तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके कैन यू टेल मी दिस। आपने उसको टोटली इग्नोर कर दिया कि वो क्या कर रहा है, उससे प्रश्न पूछ लिया, अब वो भी सक पका गया कि व्हाट इज दिस, ये भी उसने सही सोचा था। तो आप उसको इग्नोर करना इज वन ऑफ द टेक्निक, नॉट सेइंग कि आपको इग्नोर ही करना है। ठीक है, सेकंड टेक्निक कैन बी कि आप उसकी तरफ देखें और फेशियल एक्सप्रेशन से डिसअप्रूव करें, नो दिस इज नॉट राइट। आपने ऐसे देखा वीडियो में और बोला नो नॉट डन, या कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन से आपने ऐसे करके मना किया समथिंग, तो आपने मना किया। तीसरी चीज हो सकती है कि आपने उसको पर्सनली बोला। अब यहाँ पर बुलाया मतलब सबके सामने आगे बुलाया, आई मीन इन ऑनलाइन स्कूल इट इज नॉट पॉसिबल कि उसको बुला के बोला जाए, तो मे बी हमने बाद में कॉल किया कि आप आज क्लास में इस तरह से कर रहे थे, दिस इज नॉट गुड, देखो तुम्हारे से छूट जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज द वन ऑफ द टेक्निक। एंड अनदर टेक्निक इज कि क्लास में सबके सामने जब आपको लगे कि एवरीवन शुड नो दैट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट अप्रूव्ड, कि कोई भी अगर इस तरह से करेगा तो अप्रूवल नहीं है उसके लिए, तो इसलिए आपने सबके सामने उसको बड़े प्यार से बोला, बोला अर्जुन आप ऐसा मत कीजिए, सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा मत कीजिए। अब अगेन आपकी वाणी और थोड़ी कंट्रोल है, इसकी डिग्री को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। आई एम टेलिंग यू यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसके टेम्पो को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। और कई बार बिल्कुल डिफरेंट चीज करनी पड़ती है। कई बार कोई व्यक्ति लग रहा है इनअटेंटिव है और थोड़ा सा क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है, तो मे बी उसको कोई हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो इंटरेस्ट को बूस्ट करने के लिए मे बी आप कई बार एक स्टोरी सुना सकती है, ताकि सबका इंटरेस्ट वापस चले। जब आपको लगे पूरी क्लास ही डल हो रही है और क्लास में डिस्ट्रप्शन हो रही है, पूरी क्लास ही डल डल सी है, तो मे बी कई बार हम बोलते हैं कि ओके आज हम नहीं पढ़ाएंगे, या हम 15 मिनट नहीं पढ़ेंगे, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, चलिए अपने बारे में बताइए, चलिए आपका ये फेस्टिवल कैसे गया, चलिए इसके बारे में बताइए। या कोई वहां पे एक स्टोरी सुनाई, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनाता हूँ। इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, और कई बार उसको हेल्प भी कर सकते हैं पर्सनली। हाँ, अगेन हम कह सकते हैं अर्जुन क्या आपको ये समझ में आया, मैं आपकी हेल्प करूँ, अच्छा ये बताओ क्या है, अच्छा ये बताओ क्या, अच्छा ये नहीं ऐसे है। तो जब आदमी को समझ में आने लगता है ना, तो वो क्लास में दोबारा आ जाता है। अक्सर जो लोग ज्यादा तंग करते हैं वही होते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसके बाद वो कुछ करने लगते हैं।
तो इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। और सिचुएशन को लाइट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, कई बार कोई स्टोरी, कोई ह्यूमर, कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का तुरंत अटेंशन आपकी तरफ दोबारा आ जाए। सो टीचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। हमने आपको ये 6 प्रिंसिपल बताए, एक एक प्रिंसिपल के ऊपर आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप करें, एमसीक्यू बनाएं, उसको सॉल्व करें ताकि ये दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से। हाँ, तो वैसे मैंने बताया कि ये एक केवल एक डिलीवरी नहीं करनी है, आपने लेक्चर आगे दे नहीं देना है, आपने ध्यान रखना है कि ये लोगों की लाइफ में उतरे, जो आप पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा करेक्टर बन के आए। ध्यान रखिए आपके आचरण से वो देखेंगे कि दिस इज अ टीचर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल टीचर। एक कृष्ण भावना में टीचर को बहुत ही कंपैशनेट होना चाहिए, क्योंकि समाज में टीचरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट, इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कृष्ण के भक्तों को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पढ़ा रहे हैं। संसार में लोग पैसे के लिए पढ़ाते हैं, और मैं देखता हूँ बहुत ही मेहनत करते हैं संसार में टीचर। आई मस्ट टेल यू, वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं क्लास में जाने से पहले, कितनी रिहर्सल, कितने प्रैक्टिस, कितना राइटिंग वर्क करते हैं। मैं देखता हूँ स्कूलों में कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार हमारे टीचर कृष्ण भावनामृत में उतना पेन नहीं ले रहे हैं, जबकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कृष्ण हर चीज को देख रहे हैं कि आप इन बच्चों के लिए कितना पेन ले रहे हैं, और उसी मात्रा में वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे भक्ति का। तो यदि आपको भगवान से भक्ति चाहिए तो इन बच्चों के लिए आपको अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।